कुछ गोला बारूद दे दो। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमराई है कि रात को खाने के लिए आटा चावल नहीं, और अगर आटा चावल भी मंगाना है तो उसके लिए विदेश से गुहार लगानी पड़ती है। और शायद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मुआवजे में आकर युद्ध की धमकी तो देता है, लेकिन पीछे देखता नहीं है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो 10 दिन फुल वॉर को झेल नहीं सकती। पाकिस्तान का जो सीरियस सच है वो यही है कि उनका सैन्य खर्च भी उनकी जनता की बुनियादी जरूरतों पर भारी पड़ता है। और इसी वजह से स्कूलों में किताबें नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, सड़कों पर ढांचा नहीं है, बिजली संकट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन हुक्मरान जो है वो अपनी दुनिया में मस्त है। हम कहते हैं ना कि भगवान गरीबी दे पर गलतफहमी न दे। पाकिस्तान को दोनों, पाकिस्तान को भारत से युद्ध जीतने गलतफहमी के बीच में अब गरीबी की चिंता सताने लगी है, और इसीलिए सरकार जो है वो विदेश में जाकर गिड़गिड़ा रही है। ये मालिक कुछ पैसा कौड़ी दे दो ताकि रात का खाना जो है वो आ जाए। खैर, पाकिस्तान कामयाब रहा, शुभकामनाएं उनको। भारत के विरोध के बावजूद IMF की तरफ से $1 अरब जो 8500 करोड़ रुपया होते हैं वो उसे मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी टेंशन में कि जो पैसा मिला उससे आटा चावल खरीदे या गोला बारूद उठा लाए। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो हकीकत से वाकिफ है, उनको पता है पाकिस्तान क्यों का, और ये उन्होंने 2022 में खुद ही बताया। शहबाज शरीफ ने सितंबर 2022 को कहा था कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं, और ये बस सोचिए कि हम पाकिस्तान की बेइज्जती करने के बोल रहे हैं। ये जो हम कोट करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा था, वर्ड टू वर्ड आपको बता रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं। जब किसी देश के सामने हम जाते हैं तो जो सामने पड़ता है उसे लगता है कि हम कुछ मांगने आए। हम किसी को फोन करते हैं तो उनको लगता है कि ये फोन किए इसका मतलब पैसा मांगे, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मतलब 75 साल बाद भी हमको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता। अब आप सोचिए किसी मुल्क का प्रधानमंत्री अगर अपने मुल्क के बारे में कह रहा है कि वो कहीं जाता है या किसी को फोन मिलाता है तो लोग उसे भिखमंगा समझ लेते हैं। ये उस मुल्क की हकीकत को बयां करता है। लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान को गरीबी भी है, गलतफहमी भी है। शहबाज शरीफ ने ये बात भले ही 2022 में कही थी, लेकिन आज भी उनका ये बयान प्रासंगिक है, क्योंकि पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। आपको हैरानी होगी जानकर कि भारत से एक तरफ पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से एक ट्वीट किया जिसमें भीख मांगा। इस ट्वीट में दुश्मन द्वारा नुकसान यानी भारत के द्वारा नुकसान और शेयर बाजार की खस्ताहाल का जिक्र करते हुए वर्ल्ड बैंक को टैग किया गया। लोगों ने कहा कि भाई साहब आपका भीख मांगने का तरीका जो है थोड़ा कैजुअल। हालांकि बाद में पाकिस्तान की सरकार ने सफाई दी कि उनका अकाउंट जो है वो हैक हो चुका था, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर लोगों ने मौज काट ली। शाम होते होते पाकिस्तान को IMF से पैसा मिल गया तो कुछ लोगों ने ये भी मान लिया कि पाकिस्तान कई दरवाजे पर भीख मांग रहा था, एक जगह से मिल गया तो बाकी वाला भी बुरे इस तरह समेट लाए। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत है, मतलब मजाक से अगर हम सीरियस होकर बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि बिना IMF की बैसाखी के पाकिस्तान एक कदम नहीं चल सकता, एक कदम। और यही हुआ 9 मई 2025 को वॉशिंगटन में IMF की बैठक थी। पाकिस्तान को $1 बिलियन जो है वो पैसा मिल गया। हालांकि पैसा जो है वो 2.5 बिलियन मिला है, 1 बिलियन तुरंत मिल गया है। लेकिन भारत ने यहाँ पे तर्क दिया कि भाई साहब 24 बार पाकिस्तान जो है वो IMF से बेल आउट कर चुका है बिना किसी सुधार के। पाकिस्तान पहलगाम में हमला करवा रहा है। अब अगर ये IMF पैसा देगा तो फिर उसका इस्तेमाल वो अपने लोगों को आटा चावल से ज्यादा लश्कर और जैश को गोला बारूद देने मिलेगा। लेकिन दुनिया अभी भी शायद पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर इंसानियत को तवज्जो दे रही है, और पाकिस्तान में बच्चा भूख से न सोए इसके लिए शायद ये पैसा दे दिया गया। इसीलिए शायद हिंदुस्तान ने वोट करने से मना कर दिया था। लेकिन IMF की रिपोर्ट में जो एक बात निकल कर आई वो ये कि पाकिस्तान बार-बार सहायता शर्तों का पालन करने में नाकाम रहा है। ये भी कहा गया कि IMF के लिए टू बिग टू फेल कर्जदार बन चुका है पाकिस्तान। एक सोशल मीडिया पर मीम भी वायरल हुआ था कि दुनिया के देश नहीं चाहते कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान खत्म हो गया तो जितना उसने कर्जा लिया है वो वापस कौन करेगा। और इसीलिए कई सारे देश ऐसे हैं जो भारत से कह रहे हैं कि भैया युद्ध खत्म कर दो, पाकिस्तान को मत ठोको, क्योंकि अगर वो गायब हो गया तो हमारा पैसा जो है वो कौन लौटाएगा।
ये सीरियस कहानी है, सुनने में बड़ी मजाक लग रही है, लेकिन सवाल ये है कि